हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में बहुत सारा स्वागत है। आप यहां देख सकते हैं कि मैं अपने बालों को कंघी कर रही हूं, हॉस्पिटल में ही हूं। और मेरे हाथ में नली नहीं लगी हुई है ग्लूकोज की, सिर्फ दोनों हाथों में पट्टी लगी हुई है। तो एक हाथ से कैनुला निकाल दिया गया था, तो उस हाथ में पट्टी लगी है, दूसरे हाथ में कैनुला अभी लगा हुआ है क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगवाना था। तो मैं कंघी कर रही थी क्योंकि मुझे घर जाना था, और यहाँ मोबाइल में देख के कंघी कर रही थी क्योंकि मेरे पास कोई शीशा वगैरह तो था नहीं। बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे। और यहाँ एक आंटी हैं, बहुत काफ़ी बूढ़ी आंटी थी, उनसे मैं बात कर रही थी, वो सफाई कर रही थी। और फ़ोन में देख के मैं कंघी कर रही थी। और यहाँ मोबाइल ऑन था, ऊपर रोशनी पड़ रही थी, बल्ब लगे हुए थे, इसलिए थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा आ रहा है आपको वीडियो देखने में। आपको आराम करना चाहिए, इस एज में आप काम कर रही हैं। अभी आपको इस उम्र में आराम करना चाहिए, घर पे बैठ आराम करना चाहिए। कोई कमा कर खिलाने वाला होता है, फिर आराम के घर पे बैठ के रोटी आराम से खाना चाहिए। कौन खिलाएगा? बेटा, बहू, पति। ये उम्र आपके आराम करने की है। कोई कमा कर खिलाए। लोग इस उम्र में अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं करते, आप यहाँ कर रहे हो, बताओ। लोग इस उम्र में अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं करते। अरे हमको मैडम मत बोलो, हम बेटी हैं आप। किस्मत में रहने तभी यहाँ पे वेट टिश्यू ले लिया है मैंने और अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था मेरा। और हॉस्पिटल में जितनी बार इंजेक्शन लगता था मुझे, मैं उतनी बार रोती थी। तो चेहरा काफ़ी ख़राब लग रहा था मुझे, मेरा खुद का ही। तो और कुछ तो था नहीं, तो ये वेट वाइप्स थे, उसी से चेहरा क्लीन कर रही थी मैं अपना। अभी बज रहे हैं 7:30 शाम के, और मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर में निकल जाएगा। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं नीचे हॉस्पिटल के काउंटर पे, थोड़े से पेपर वर्क को कंप्लीट करवाएंगे, फिर आके मुझे ले जाएंगे यहाँ से। बाकी मैं आज डिस्चार्ज हो गई हूँ यहाँ से। मैं 1 हफ्ते बाद अपने बेटे से मिलूँगी। कभी मैं अपने बेटे से इतना दिन दूर रही नहीं हूँ। 1 हफ्ते बाद अपने बेटे को देखूँगी। एक वीडियो कॉल पे देखना अलग बात होती है, एक अपनी नज़रों के सामने देखना अपने बच्चे को अलग बात होती है। थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, तो एसी और पंखा दोनों चल रहा है कंटिन्यू, उसकी है। तो भगवान हॉस्पिटल में किसी को मुंह न दिखाया हॉस्पिटल का। डॉक्टर सुनेगा तो मुझे मार के भगा देगा यहाँ से क्योंकि लोग बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर की कमाई कैसे होगी। तो बस। और अभी डॉक्टर ने कहा है कि पहले 10-15 दिन की मेडिसिन लेनी है, उसके बाद एक और अल्ट्रासाउंड होगा, फिर डिसाइड करना है कि ऑपरेशन कब करवाना है, कैसे करवाना है, क्या करवाना है। जहाँ भी होगा, यहाँ नहीं होगा, मम्मी के घर होगा या ससुराल में होगा, जहाँ मेरी खुद की फैमिली है। वैसे वाईटी पे भी मेरी खुद की बहुत अच्छी, बहुत बड़ी फैमिली है। 1,500 की फैमिली कम नहीं होती है। आप लोगों ने भी इतने अच्छे अच्छे मैसेज, इतने अच्छे अच्छे विशेस भेजे इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। यहाँ से अभी मैं जाऊँगी घर जाके सबसे पहले मैं नहाऊँगी। मैं आपको बताऊँगी तो आपको सुन के थोड़ा ऑकवर्ड लगे कि मैं 1 हफ्ते से, हाँ, संडे को मैं एडमिट हुई थी, आज सैटरडे है, संडे को मैं घर से नहा के आई थी, तब से आज तक मैं नहीं नहाई हूँ। संडे को मैं शैम्पू करके नहा धो के बैठी ही थी ब्रेकफास्ट करने, और उसके ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मेरा पेन स्टार्ट हो गया था, और तब से मैं ऐसे ही हूँ एज़ इट इज़। मैंने संडे को कंघी भी नहीं किया था घर पे, ऐसे ही आ गई थी क्योंकि मुझे होश ही नहीं था कि मैं कैसे हूँ, किस कंडीशन में हूँ, क्या है क्या नहीं है। इतना अनबियरेबल पेन था मुझे। मैं फर्श पे लेट के रो रही थी और बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के ज़ोर से रो रही थी मैं। कितना, मतलब जिसको होगा गॉल ब्लैडर का स्टोन, वो समझता होगा कितना पेन होता है। क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अभी मुझे स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो जब तक स्वेलिंग बिल्कुल अपने प्रॉपर सही तरीके से ठीक नहीं हो जाती है, तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। तो पहले उसको स्वेलिंग को ठीक करना है। और मेरे नाक पे तिल है, देख रहे हैं आप। नाक पे तिल होने का मतलब होता है नाक पे गुस्सा, थोड़े से सनकी दिमाग वाले, ये कहा जाता है। पता नहीं मेरा है कि नहीं। ऐसे मुझे गुस्सा जल्दी आता नहीं है जब तक मेरा यहाँ तक ना भर जाए, सुन के बर्दाश्त कर के सुन के यहाँ तक ना भर जाए। और जब मेरे यहाँ तक भर जाता है ना, तो फिर मैं नहीं देखती सामने कौन है कौन नहीं। मैं मोस्टली इग्नोर करती हूँ मैं। और ये इस चीज़ की निशानी है कि जिसके नाक पे तिल है
यहाँ से हिल गया तो फिर सामने वाला गया। तो बस अब मैं हंस रही हूँ। सैटरडे को मेरी तबीयत ख़राब थी, सैटरडे को आई थी मैं यहाँ पे, फिर सैटरडे को दोपहर में आई थी और रात में मैं यहाँ से चली गई थी। फिर संडे को फिर आई थी मैं यहाँ, और संडे से तब से कंटिन्यू मैं यहाँ हूँ। मतलब फ्राइडे के बाद मैं आज हंस रही हूँ। अपने घर जाऊँगी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है जैसे कैदी निकल के कहीं, मतलब कैदी सज़ा काट के जा रहा हूँ, वैसा लग रहा है मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको आधी वीडियो मैंने यहाँ शूट की है और मैं दिखाती हूँ। मेरा सब कुछ सामान पैक हो गया। जैसे बच्चे होते हैं ना, छुट्टी होने वाली है उससे पहले अपना बस्ता बांध लेते हैं, वही वाली कुछ मेरी हालत है। मैंने सब कुछ अपना पैक कर लिया है सामान। कुछ सामान अंश के पापा दोपहर में घर गए थे, तो मुझे पता चल गया था दोपहर में कि मेरी छुट्टी होने वाली है हॉस्पिटल से, तो दोपहर में ही मैंने अपना सारा सामान भिजवा दिया था। मतलब सारा नहीं, आधा सामान भिजवा दिया था। तो थोड़ा बहुत सामान है मेरे पास यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या है मेरे पास जो मैं अब लेके जाऊँगी। ये है अंश के पापा का हेलमेट और ये बॉटल है, और पॉलीथीन में और भी थोड़ा बहुत सामान होगा। और आप देख सकते हैं पूरा ये तो यहीं रह जाएगी और कुछ नहीं है। ये बेड है, ये बेड इनका यहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं है। मेरा ये पर्स है, ये है मेरा पर्स जो मैं अपने साथ अपना लेके जाऊंगी, और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ये है मेरा दुपट्टा जो मैं ओढ़ के जाऊंगी बस। और तो अब मैं आपको मिलूँगी घर पे। और मुझे बहुत जल्दी से मन हो रहा है घर चली जाऊँ। मुँह का स्वाद बहुत कड़वा हो रखा है, लेकिन खाने में मुझे सख्त हिदायत दे दी गई है कि तेल मसाला कुछ नहीं खाना है। तो इन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हें तेल मसाला, मैंने कहा मुझे समोसे की खुशबू आ रही है, तो कह रहे तुम्हें तेल मसाला नहीं खाना है। मैंने कहा मुझे नहीं खाना है तो आपको भी नहीं मिलेगा। कह रहे हाँ, जो तुम खाओगी मैं भी वही खाऊँगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा, मैं अपने लिए उनको क्यों परहेज़ कराऊँ। घर जाऊँगी, पहले घर की चाय, पहले मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद अच्छी सी चाय पीऊँगी, उसके बाद देखते हैं घर का हाल। मैं अभी से इमेजिन कर सकती हूँ घर का हाल क्या होगा, क्योंकि इन्होंने कपड़े तो धोए थे 2-3 दिन कपड़े इन्होंने धोए थे। इन्होंने बताया था कि आज मशीन लगाई है, आज मशीन लगाई, तो कपड़े तो धुल दिए इन्होंने। झाड़ू पोछे का, डस्टिंग का होगा, वो जाके मुझे घर पे करना पड़ेगा। आज तो ये मुझे नहीं करने देंगे, कल से मैं अपनी ड्यूटी पे लग जाऊँगी। तो बस मिलेंगे आपको घर पे, तब तक के लिए हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप मुझे देख के समझ गए होंगे कि मैं अपने घर से बात कर रही हूँ। तो हाँ, मैं कल रात को 8:30 बजे घर आ गई थी। और क्या वीकनेस हो रही है अभी बहुत ज़्यादा। मैं उठी हूँ आज 5:30 बजे और उठ के घर की पूरी डीप क्लीनिंग की। मुझे पता है कि ये गलत काम है, अभी मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे से देखा नहीं जा रहा था। घर की इतनी बुरी हालत थी, इतनी ज़्यादा बुरी हालत है कि जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म हो। एक मिनट में पंखा बंद कर देती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 7:45 और मैं नहा चुकी हूँ। पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो चुकी है। बाबू मेरा उठ चुका है, बाबू मतलब अंश को मैं बाबू बोलती हूँ, उठ चुका है बाबू। और वो मेरे लिए चाय बना रहा है, मेरे लिए और अपने पापा के लिए। ये गए हैं दूध लेने के लिए। और घर का सारा काम मतलब क्लीनिंग वगैरह करके मैं नहा के बैठ चुकी हूँ यहाँ। कुछ प्याज टमाटर वगैरह लेके, चक्कू, ये सब कुछ लेकर के ओट्स बनाऊंगी नाश्ते में, सबको दूंगी, मैं भी खाऊंगी क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी है। और मुझे एक आपसे बात करनी थी। कल ही देखा मैंने यूट्यूब पे, पता नहीं इतने घटिया लोग, इतने घटिया किस्म की सोच लोग लाते कहाँ से हैं। सोच लेते हैं, उसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म पे लिख भी देते हैं। हिम्मत तो देखो ऐसे लोगों की। प्रियादीप को एक कमेंट आया था, मैंने भी हॉस्पिटल में कल ही देखा है। प्रियादीप को एक कमेंट आया था कि यूपी बिहार की जो लेडीज़ हैं वो यूट्यूब पे मतलब कि गलत काम करने आती हैं, फालतू के फलाना ठिकाना, मतलब जितनी घटिया गलीज बातें जो लिख सकता है, मतलब वो इंसान कितना घटिया होगा, उसकी सोच कितनी घटिया होगी, उसका बैकग्राउंड कितना गंदा होगा। यानी कि उसके घर में यही होता होगा, लेडीज़ उसके घर में यही करती होंगी, तभी उसकी थिंकिंग ऐसी है। क्योंकि हमने तो कभी ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचा कि फलाने स्टेट की लेडीज़ ऐसी हैं, उस स्टेट की लेडीज़ ऐसी हैं। देखो, काम इंसान अगर यूट्यूब पे कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, मेहनत से कर रहा है और गलत काम नहीं कर रहा है ना, तो कोई भी काम ख़राब नहीं है, ठीक है।
और यूट्यूब पे काम करना इतना आसान नहीं है मैम। जो आपने इतना गंदा कमेंट लिखा है मैं लगा दूँगी, सामने थंबनेल पे लगा दूँगी, ताकि 4 लोग देखें आप फेमस हों। आपकी थिंकिंग जो है हम लोगों के लिए कि यूपी बिहार की लेडीज़ ऐसी होती हैं, सबको पता चले। नाम ज़रूर आपने छुपा रखा होगा, क्योंकि गलत काम करने वाला इंसान, गलत बोलने वाला इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपना नाम बाहर दिखाए सबको। तो अगर इतनी हिम्मत है तो नाम सही दिखाइए अपना, कि आपकी थिंकिंग इतनी अच्छी है, आपकी फैमिली वालों को भी थोड़ी इज्जत मिल जाए। मैंने कल देखा, मेरा दिमाग घूम गया हॉस्पिटल में, इतना घटिया कमेंट कैसे कोई लेडीज़ कर सकती है किसी लेडीज़ के लिए। तो मेरे हस्बैंड कभी कभी कहते हैं कि कोई लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन होती हैं, तो ये वही औरतें हैं। उनकी बात सच है, ये वही औरतें हैं कि लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन होती हैं। और मेरी मॉर्निंग टी मेरा बाबू ले आया है, ये तो मैं चाय पीती हूँ। और इस वीडियो का एंड मैंने मतलब स्टार्ट कल से किया था हॉस्पिटल से, एंड मैं अब करूँगी। तो बस ये मैंने एंड कर दिया। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए पोस्ट होने में वीडियो, क्योंकि अभी चाय वगैरह पीऊँगी, एडिटिंग मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। बहुत दोनों हाथ में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, तो फटाफट से जो है जैसे है क्लिप वैसे ही फटाफट से जोड़ के भेज दूँगी। और देखिएगा इन मैडम की जो थिंकिंग है, कितने अच्छे वर्डिंग्स लिखे हुए हैं इन्होंने, एक से एक चुन चुन के शब्द लिखे हुए हैं। आप भी पढ़िएगा और ज़रा शेयर कीजिएगा और इनको फेमस करने की ज़रा हेल्प कीजिएगा, मेरे साथ फेमस कीजिएगा इनको। और ये मग आप ये देखो, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था। कौन सा वाला टूटा है सोमू? तुम्हारा वाला? अच्छा, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था मग। इसमें देखो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सा इसमें पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये दिया था तो ये मेरा, और ये देखो इस पर कितने क्यूट से लड़का लड़की बने हुए हैं। टैबलेट का चार्जर दो बेटा पापा को, वहाँ वो रखा हुआ है वो अलमारी पे। हाँ, फिर पंखा बंद कर ली। घर घर में आवाज़ कर रही थी। आपको कितनी बार बोले, उससे किया कर माई। चाय पी लेती हूँ मैं, चाय पी के एडिटिंग करके पहले वीडियो अपलोड करती हूँ। और कमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हर उस इंसान को बहुत सारा थैंक्स जिसने मुझे अपनी बेस्ट विशेस दी थी, जिसने मुझे ये कहा था आप जल्दी से ठीक हो जाओ। और आप लोगों की दुआ से, डॉक्टर के इलाज से और अपने बेटे और अपने पति के मेहनत से मैं ठीक हो के घर आ गई हूँ। और अभी मेडिसिन चलेगी, मेरी वीकनेस मुझे है, कोई बात नहीं। अगर आपकी फैमिली का साथ आपके साथ होता है ना, तो आपके पास पावर आ ही जाती है। बहुत दिनों के बाद मैं आपको अंश को दिखाती हूँ। देख लिया, ये देखो। चलो मैं रखती हूँ, बाय बाय। और आपके घर में रहना, अपने घर में रहना, ध्यान रखना। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फालतू बाहर तफरी करने मत निकल जाना। लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिली है, तो जितनी छूट मिली है उसको बिना मतलब के यूज़ मत करना, अपने काम के लिए ही यूज़ करना। टेक केयर एंड बाय बाय।